बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 5 मेन थेरीज ऑफ साइकोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। पहली, बिहेवियरिज्म थेरी। और एक चीज़ आप जहन में रखेंगे कि जो की साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका काम है बिहेवियरिज्म के हवाले से, उसमें नाम आते हैं जॉन बी वाटसन, दूसरे B.F. स्किनर और तीसरे नंबर पे आइवन पावलोव। तो ये तीनों का काम है बिहेवियरिज्म के हवाले से। Behaviorism explain behavior as something that is learned through interaction with the environment. Behaviorism क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है कि behavior as something, behavior वो है कि जो आप environment के साथ जब interact करते हैं तो आप वहाँ से सीखते हैं। स्पेशली कंडीशनिंग के थ्रू सीखते हैं, री-इन्फोर्समेंट के थ्रू सीखते हैं, पनिशमेंट के थ्रू सीखते हैं। तो ये जो बिहेवियर है शेप होता है बेसिकली एनवायरनमेंट एंड लर्निंग से। तो ये बिहेवियरिज्म थ्योरी जो है मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी में जो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका काम है उनका नाम है जॉन पियाजे। इसको जीन पियाजे भी पढ़ते हैं बट इसको जॉन पियाजे कहा जाता है। ये थ्योरी फोकस करती है मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर, जैसे थिंकिंग है, जैसे मेमोरी है, परसेप्शन है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये सारे के सारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, इसके साथ लिंक्ड है। और ये बताती है थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, कि बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ पीपल थिंक एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। यानी लोग कैसे सोचते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो इसके ऊपर जॉन पियाजे का काम है, कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर। फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी या साइको एनालिटिक थ्योरी, इसके ऊपर सिगमंड फ्रॉइड का काम है। सिगमंड फ्रॉइड ये बताते हैं कि जो रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर जोर देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। फिर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, बचपन में क्या हुआ, वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वाक़यात होते हैं। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो बिहेवियर को शेप करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली बिहेवियर इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर इनका सबसे ज़्यादा फोकस है, साइको एनालिटिक थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड। फिर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की बात आती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में जो नाम आता है की साइकोलॉजिस्ट का, उसमें अब्राहम मास्लो का नाम है और कार्ल रॉजर्स का नाम है। देखिए, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एम्फसाइज करती है फ्री विल के ऊपर, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। तो अब्राहम मास्लो ने जो ह्यूमन की, इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं उसको बताया और फिर एक हायरार्की दी है। और वो हायरार्की जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स से शुरू होती है और फिर बाय स्टेप ये जाती है एंड के ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज के ऊपर। तो पांचवी और आखिरी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी में नाम आता है अल्बर्ट बंदूरा का। अल्बर्ट बंदूरा ने डेवलप किया और ये थ्योरी बताती है कि पीपल कैन लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग अदर्स। और सोशल लर्निंग थ्योरी से नाम से जाहिर है अल्बर्ट बंदूरा ये उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि लोग जो सीखते हैं या बिहेवियर जो होता है उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं, लोग इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं देख के, और फिर मॉडलिंग अदर, दूसरे जैसे कर रहे होते हैं उस तरह करने की कोशिश करते हैं और फिर इससे सीखते हैं, लर्निंग होती है। तो सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उसको ऑब्ज़र्व करना, उसको इमिटेट करना, फिर उसको मॉडल करना, अप्लाई करना, तो इससे इंसान सीखता है। सोशल लर्निंग थ्योरी ये है, अल्बर्ट बंदूरा का काम है इसके ऊपर। तो 5 थ्योरीज हमने देखी हैं मुख्तसरन, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।